खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू पुलिस हिरासत में। कोरोना और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का बहाना बनाकर तेलुगु देशम पार्टी को एहतजाज की नहीं दी गई इजाजत। बरहम चंद्रबाबू नायडू ने फर्श पर बैठकर दिया धरना। चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ रियासत भर में तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों का एहतजाज। जगन हुकूमत पर इंतकामी सियासत का लगाया इल्जाम। विशाखा स्टील प्लांट को खांगियाने मरकज के फैसले के खिलाफ विजयवाड़ा में एहतजाज। बीजेपी हुकूमत पर सरमाया इदारों के हाथों फरोख्त होने का लगाया इल्जाम। तेलुगु देशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वाईसीपी हुकूमत के तरीकेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेलुगु देशम पार्टी ने चित्तौड़ में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शिरकत करने वाले थे। चंद्रबाबू नायडू जैसे ही रेनीगंटा एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया। पुलिस ने कोरोना और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का बहाना बताकर एहतजाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने एयरपोर्ट के फर्श पर बैठकर एहतजाज किया। रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में लिए जाने पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने रियासत भर में एहतजाज किया। इस दौरान जगन हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया गया। विजयवाड़ा में गोलापोड़ी सेंटर पर साबिक रियासती वजीर की क़यादत में एहतजाज किया गया। नेल्लोर में गांधी मुजस्मे के रूबरू तेलुगु देशम लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। साबिक वजीर देवनैनी उमा महेश्वरी राव ने कहा कि जगन हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। म्युनिसिपल इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से ही चंद्रबाबू नायडू को तिरुपति दौरे की इजाजत नहीं दी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू को एयरपोर्ट पर पुलिस की जानिब से तहवील में लिए जाने के खिलाफ करनूल में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। पार्टी दफ्तर के बाहर तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों और TNSF तलबा तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी तलबा और तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी लीडरों ने चंद्रबाबू नायडू की तहवील को बदले की सियासत करार दिया। TNSF के कारकुनों ने सियाह पट्टियां बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। चंद्रबाबू नायडू सर एक्स माजी सीएम, उसको रेनीगुंटा एयरपोर्ट में इलीगल अरेस्ट किया, इलीगल में स्टॉप किया। वो अरेस्ट को, वो इलीगल प्रोटेस्ट को हमें प्रोटेस्ट कर रहा, वो चंद्रबाबू नायडू सर को फ्रीडम देना, वो इलीगल स्टॉपेज क्या करे तो गवर्नमेंट, जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट, वो उसको फ्रीडम देना, उसे छोड़ना, छोड़ को उसे प्रचार क्या तो भी है तो सामने सामान्य प्रजा को बात करने का, उसे क्या तो भी कार्यक्रम क्या तो भी काम है तो उसे छोड़ना, फ्रीडम देना। ये गवर्नमेंट से हमें तेलुगु देशम पार्टी रिलेटेड स्टूडेंट विंग TNSF से मैं अगेंस्ट कर रहा हूँ उसे, ये YSRCP गवर्नमेंट को कहीं कि ये गवर्नमेंट पूरा फ्रीडम देना, क्या तो भी सीएम को चंद्रबाबू नायडू सर को उसे कार्यक्रम को सभी ने फ्रीडम करना, इसे इलीगल अरेस्ट नहीं करना, उसे क्या तो भी नहीं देना चाहना। उन्हें प्रतिपक्ष में है ना, ऐसे समय में उसे चंद्रबाबू नायडू सर तो पूरा फ्रीडम दिया, उसे 3000 किलोमीटर उन्हें पादयात्रा किया। वो सोचना उन्हें जगन मोहन रेड्डी साहब, तुम्हें चंद्रबाबू नायडू सर को ऐसा अच्छे तेलुगु देशम पार्टी क्या है तो सभी कार्यक्रमों को पूर्ति फ्रीडम देना, नहीं तो हमें तेलुगु देशम पार्टी रिलेटेड स्टूडेंट विंग TNSF से हमें प्रोटेस्ट करते, रेवोल्यूशन करते, डेफिनेटली वी कैन फाइट फॉर द सिचुएशंस, राइट। मरकजी हुकूमत के तरीकेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए विजयवाड़ा में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी अफराद ने विशाखा स्टील प्लांट को खांगियाने का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश SC/ST कमीशन के साबिक चेयरमैन की क़यादत में अम्बेडकर मुजस्मे के रूबरू एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत सरकारी और अवामी इदारों को नुकसान का बहाना बनाकर सरमायादारों के हवाले करना चाहती है। में सभी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
पूरा कंपनी को प्राइवेट का कर देंगे, क्यों बोले तो पूरा लॉस में चल रहा है बोल के उन्हें प्राइवेटाइजेशन करने के लिए पार्लियामेंट में कानून लाने के लिए उन्हें सभी कंपनी को बेचने के लिए उन्हें कानून बना रहा है। ये सही बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सही नहीं कर रहा है। विशाखापट्टनम अभी राजधानी बनने के लिए बहुत अच्छा जगह है। वो विशाखापट्टनम राजधानी बनने के लिए सीएम साहब ने खुश 2 लाख पीपल कैसा जीवन करना है प्राइवेट करे तो, प्राइवेट वाला का आदमी का हाथ में चले गए तो ये कंपनी पूरा एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं, सारा रिजर्वेशन निकाल देते हैं, रिजर्वेशन नहीं देते हैं। या ऐसा कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करके केंद्र प्रभुत्व अब सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी वक्त हम यहाँ पर हम लोग निरसन कर रहे हैं। कानून में दलितों के लिए रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जो रिजर्वेशन दिया है वो रिजर्वेशन के तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस को मिला के ये गुट बना रहा है बोल के हम सोच रहे हैं। रहते हुकूक तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ ने YCP को क्यों वोट दे के उन्वान से एक अहम मुहिम शुरू की है। तंजीम के सदर फारूक शिबली ने कहा कि मौजूदा जगन हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। को जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, वो मुहिम का नाम ये है कि आखिर मुसलमान जो अक़लियत यहाँ पर सूबे आंध्र प्रदेश में है, वो जो YCP पार्टी जो कि अभी अधिकारम में है, इस पार्टी को क्यों वोट दें। जो YCP पार्टी है उसको क्यों वोट दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी एक भी चीज है, हमने जो है गुज़िश्ता 1 हफ्ते पहले हमने मुतालिबा किया था कि जो 350 अफराद जो विदेशी विद्या पदक मतलब ओवरसीज एजुकेशन स्कीम जो है उसके 350 तलबा तकरीबन जो है बाहर मौजूद हैं और उनकी हालत बहुत बहुत नाजुक है। हम ये डिमांड कर रहे थे कि भाई आप कोई दूसरा स्कीम अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि 95% ऑफ द स्कीम्स हमने जो है इंप्लीमेंट किया, लेकिन जो आपने मैनिफेस्टो में दिया एक भी जो है आपने वादा पूरा नहीं किया। तो हमने जो है आपसे जो है डिमांड ये किया था कि आप जो है एटलीस्ट 28 तक जो है आप जो है ये जो ओवरसीज एजुकेशन स्कीम है, इस ओवरसीज एजुकेशन स्कीम को जो है 32 करोड़ रुपया आप लोगों को दे दे। लेकिन गुज़िश्ता 25 दिन से जो है फाइल SS रावत साहब के पास पड़ी हुई है और कहीं पे भी जो है उसके ऊपर जो है गौर नजर नहीं डाला जा रहा। तो आज हम लोगों ने जो है फैसला किया है कि पूरे सूबे के पूरे 13 अजला के सुदूर जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, इन सब से हमने मशवरा किया और हमारी जो मुशावरती इजलास है उसके अंदर जो है हमने ये तय किया है कि आखिर मुसलमान YCP को क्यों वोट दें। और इस चीज को जो है बाज़ाब्ता एक पॉम्पलेट के जरिए पूरे सूबे में 13 अजला में भी जो है हम लेके जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप वोट फला पार्टी को दें, हम ये कहेंगे कि YCP को वोट क्यों दें, क्योंकि आपने जो है कहीं पे भी एक भी वादा पूरा नहीं किया। मुल्क की सलामती में बहरिया का किरदार नाकाबिल फरामोश है। ईस्टर्न नेवल कमांडर की जिम्मेदारी संभालने के बाद वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि हिंद पाक जंग की कामयाबी के 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। श्रीलंका में कामयाबी के साथ ऑपरेशन पवन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। विशाखापट्टनम के INS सर्कस ग्राउंड में तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान नए कमांडर ने सलामी ली और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के साहिलों की हिफाजत में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। The Eastern Naval Command has played a large role in the defense and security of this nation. Historically, in the 1971 war, of which we are celebrating the 50 years this year, and also the operations Pavan in Sri Lanka. Also, the Eastern Naval Command has been at the forefront of all the activities that have ensued in the maritime domain after the incident of Galwan on our northern borders. I can assure you that the Navy is well prepared and will remain well prepared for the future, because we have good assets and very confident and skilled men and women. The destiny of Eastern Naval Command and Visakhapatnam have always been interlinked,
and we look forward to interacting with everybody here in Vizag as well as in the coastal states to improve our security. We look forward to interacting with the administration and with the media to share thoughts, ideas and progress. करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू मेडिकल टेक्नीशियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कोरोना वबा के मौके पर दिन रात खिदमत करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी अफराद का कहना है कि उन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दी है। इस दौरान एहतजाजी मुलाजमीन ने जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इधर FNO, MNO, डायलिसिस, EC टेक्नीशियंस, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस, सैनिटेशन, DO, MPHW सब जिन्हें भी ऑल कोविड वॉरियर्स है, हमारे को 6 मंथ्स बोल को ले ली ड्यूटीज में चढ़ा ले को। अब 6 मंथ्स हो गए बोल को निकाल डाली हमारे को। हमें वो हमारे हमारे जाना को कितना रिस्क हुए तो भी हमें इतना डेंजरस वायरस में हमें हमारे जाना को ये कर को हमें ड्यूटी करे तो हमारे निकाल डालें। हमारे क्या भी ना हमारे एक ही हमारे कौन सा हमारे जॉब हमारे को कंटिन्यू करो। हमारे एक ही डिमांड है, सो हमारे जॉब हमारे कंटिन्यू करो। 6 मंथ सैलरी जर्जने नहीं, 3 मंथ सैलरी जर्जने का 3 मंथ सैलरीज नहीं, उनको भी उनके सैलरीज आना बोलकर हमें कोशिश कर रही। नेल्लूर में भी निराहार दीक्षा 15 दिन से शुरू करें। करनूल रुकने असेंबली हफीज खान की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और साबिक मेयर मंगी अनंतिया ने YCP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हफीज खान ने उन्हें YCP का खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। हफीज खान की क़यादत में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन YCP में शामिल हो गए हैं। मंगी अनंतिया ने कहा कि जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली है। मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह की फलाही स्कीमात नहीं चलाई जा रही। करनूल के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के 2 रोज़ा कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान MP के कारकुनों को आइन के बुनियादी हुकूक के मुतालिक जानकारी फराहम की गई। MPJ के रियासती सदर अब्दुल सुबहान के बताया कि हमारा अहम मकसद समाजी सुधार है। समाज के सुधार से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। हमारे कैडर को गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए, SCs के लिए और STs के लिए जो स्कीम्स हैं उसको अवेल किस तरह से करना, इस प्रोग्राम के ऊपर हम यहाँ पर हमारे कैडर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका अवेयरनेस दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारे चीज़ें हैं जो पब्लिक के लिए बहुत अच्छी काम करती हैं, लेकिन उसको अवेल करने में इतनी मुश्किलात आते हैं कि उस मुश्किलात को क्रॉस करना भी हमारे लिए बहुत तकलीफ़ हो जाता है, जो आम इंसानों के लिए। और हम पब्लिक को ये सिखाना चाहते हैं कि हम आपके स्पूनिंग नहीं करेंगे, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का, हुकूमत का ये हक़ है कि आपकी ज़रूरत पूरी करे और आपका ये हक़ है कि गवर्नमेंट से उसको ले। बीच में हम आपको चैरिटी नहीं है बल्कि ब्रिज बनकर आपको ये बताएंगे कि ये आपका हक़ है, आप इस तरह से ले जाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे। और ये सारी चीज़ें आज हम हमारे कैडर को कुछ अवेयरनेस, कुछ ट्रेनिंग वगैरह और इकोनॉमिकल जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को, बजट किस तरह से बनाया जाता है, बजट के ज़रिए से क्या क्या होती हैं, और विलेज के अंदर अब इलेक्शंस भी पूरे हो रहे हैं, उसके ज़रिए से विलेज के अंदर से भी ग्राम सभा किस तरह से होना चाहिए। डेमोक्रेसी सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं, डेमोक्रेसी हमारे पार्टीज़ के अंदर भी हो, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हो और हमारे ख़ानदान के अंदर भी हो। ये सारी चीज़ें हैं आज हम हमारे कैडर को अवेयर दे रहे हैं। ये प्रोग्राम में जो कैडर है, कैडर को इसमें तरबियत दी जाती है। MPJ में कैसा ग्राउंड लेवल में कैसा करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा बेस लेकर काम करते हैं और ग्राउंड लेवल में एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ कैसा करना है वो तरबियत दी जाती है इंशाल्लाह। ये नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।